ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर। इसका मतलब दो पंक्ति सर्वसम हो तो सारणी का मान क्या होगा? शून्य होगा। वहां पर आपको दिमाग नहीं लगाना है, हल नहीं करना है। वो ऐसे न दे तो भी कोई बात नहीं, या तो वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देगा या वो कुछ नहीं देगा, रिक्त स्थान देगा वो, या वो रिक्त स्थान देगा, वो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो वहां पर आंसर क्या होना चाहिए? 0। आ गया समझ में? तो ऐसे नहीं, आप मेहनत करो, है ना। ऐसा क्वेश्चन पूछ चुका है और आप वहां पर दिमाग लगाओ, दूसरे को पूछते रहो, है ना। अगला क्वेश्चन है, कैसे हुआ पता हो गया क्या भाई? पूछ तो पंक्तियां सर्वसम होने पर सारणी का मान शून्य होता है, गुणधर्म लिखवाया था मैंने एक बारी कुछ सालों पहले। 7 को 3 से गुणा करेंगे, -0 को 4 से गुणा करेंगे, तो 7 का 21 हो गया और -0 का 0 हो गया, तो 21 आंसर आ गया इसका। ऐसा नोटाई में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है 2 0 0 0 2 0 0 4 3। ये प्रश्न आ गया। वैसे तो इसका आंसर 12 फिक्स है, क्योंकि ये त्रिभुजाकार दिख रहा है ना, ऊपर देखो 3 जीरो है, विकर्ण से ऊपर का अवयव जीरो है ना, नीचे जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन विकर्ण के अवयव जीरो है ना त्रिभुज में, तो वैसे तो जीरो आंसर आएगा, लेकिन आप फिर भी हल कर लो। देखो 2 0 0 2 0 4, देखो इससे गुणा किया तो क्या आया? 12। 4 2 2 4 4 2 दिया 12, फिर जीरो फिर जीरो फिर जीरो फिर जीरो फिर जीरो, हर जगह जीरो जीरो आ रहा है। देखो आंसर क्या आया? 12। और मैंने एक शब्द पढ़ाया था कि कोई विकर्ण वर्गाकार हो, वो त्रिभुजाकार हो, त्रिभुजाकार को सारणी का मान क्या होता है? शून्य। देखो यहाँ पर शून्य, यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर नहीं है शून्य। अगर यहाँ पर और होता तो विकर्ण हो जाता है, ये विकर्ण का मान भी शून्य होता है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर विकर्ण के मुख्य विकर्ण से ऊपर के अवयव शून्य हो, देखो 3 शून्य है ना, त्रिभुजाकार बन गया नहीं ये त्रिभुज बन गया ना, देखो नीचे वाला शून्य अवयव, शून्य भी अवयव ही है, लेकिन देखो तीनों जीरो है ना, तो उसका बोलते हैं त्रिभुजाकार सारणी। तो उसका विकर्ण ही उसका मान होता है, तो उसका मान क्या हो गया? 12 हो गया। और चाहे आप हल करके भी जवाब दे सकते हो। अगला क्वेश्चन दिया था x+y 0 0 और x-y। देखो x+y और x-y, अग्र विकर्ण गुणा किया और पच विकर्ण गुणा करने पर 0 है, तो कौन सा फॉर्मूला बन गया? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्योंकि x+y और x-y का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये प्रश्न पूछा गया था कोई टाइम पर। अगला प्रश्न है 17वां, x 0 2x 4 3 1 0 1 2। कुछ नहीं बोला उसने, और उसने बोल भी दिए तो भी आपको मान ही ज्ञात करना पड़ेगा। उसने बोल दिया मान ज्ञात कीजिए, तो भी करना पड़ेगा, न बोले तो भी आपको हल करना पड़ेगा। x 0 4 3 0 1, तो आप देखो x को 3 से गुणा करेंगे और 2 से गुणा करेंगे, +0 1 0, 2x 4 1 माइनस 0 3 2x माइनस 1 1 x माइनस 2 4 0। अगर विकर्ण गुणा किया, देखो x को 3 से, 3 को 2 से, फिर 0 को 1 से, 1 को 0 से, फिर 2x को 4 से, फिर 1 से, ये 2x 24 में लिख लेना इसको। अब देखो फिर 0 को 3 से, 3 को 2x से, फिर 1 को 1 से, फिर 1 को 1 से, फिर 2 को 4 से, 4 को 0 से, तो कुल मिला के रामलीला क्या बनी? 6x 0 8x 0। देखो ये तो 8x हो गया, ये 0 हो गया, माइनस x और 0। तो यहाँ पर कुल मिला के आंसर क्या आया? 6 और 8 कितने होते हैं? 14।
और 14 में से 1 निकाल दिया, कितना बच गया? 13x। ये इसका आंसर आ गया। जोड़ने पर क्या आ गया? 13x आ गया। उठाओ फोटो। नो टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया, हल करवा लिया, आपको इससे कोई लेना देना नहीं है, आपको हल करना है अगले का। आंसर आ जाए तो नो टाइम में मिल जाए तो ठीक है, नहीं कोई नहीं ऐसे लिख देना, क्योंकि कोई नहीं तो आएगा फिर। अगला प्रश्न देखो। यदि ए बराबर 2 3 4 1 3 0 1 सॉरी 0 1 2, तो ए प्लस ए का परिवर्तन। एक बार ऐसा प्रश्न आ गया ये वैसे तो मैट्रिक्स है देखा जाए तो, क्योंकि उसने बोला कि ए बराबर ये है तो ए प्लस ए का परिवर्तन ज्ञात कीजिए। वैसे तो ये मैट्रिक्स है, लेकिन क्या करें, जैसे को तैसा ही मिलता है। जैसे छोटे बच्चों को आप छेड़ कभी डांटना, चलते हुए रास्ते पर तो आपको बोलते हैं ना कि तू को तू बोलते हैं और आपको आप मिलता है। जैसे आप इज्जत करोगे वैसे आपको शब्द मिलेगा। तो ऐसा जवाब आपको क्या करना है, मजबूरी है अपन इसका आंसर सारणिक में ही देना पड़ेगा, क्योंकि अगर अपन नहीं देंगे तो वो अपन को ऐसे बोले, ऐसे मानेगा वो टीचर कि अपने आप को सियाना ज़्यादा है ये बंदा, है ना। लेकिन क्या करें, अपन को भी ऐसी ही गलती करनी है। वैसे रूल गलत है इसका, लेकिन अपन क्या करें, मजबूरी है, क्योंकि एग्रीकल्चर है ना आपके, उसको मानना पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं कैसा माइंड हो गलेगा। आपको ए दे रखा है, ए का परिवर्तन आपको करना है मैट्रिक्स की जैसे 2 3 4, वैसे का वैसे मैट्रिक्स है जो आपने पढ़ी थी वैसे, लेकिन मजबूरी से अपन को क्या करना पड़ेगा, जो आप इसको मैट्रिक्स ही रखना है। तो आपने ए प्लस ए का परिवर्तन को जोड़ दो आप। ए क्या है, 2 3 4 1 3 0 0 1 2। उस उनकी सोच के अनुसार चलना है अपन को। मैंने एक और एक के परिवर्तन को जोड़ दिया। देखो मैंने 2 को 2 से जोड़ा तो 4 हो गया, 3 को 1 से जोड़ा 4 हो गया, सॉरी 4 को 0 से जोड़ा 4 हो गया, 1 को 3 से जोड़ा 4 हो गया, 3 को 3 से जोड़ा 6 हो गया, और 0 को 1 से जोड़ा 1 हो गया, 0 को 4 से जोड़ा 4 हो गया, 1 को 0 से जोड़ा 1 हो गया, 2 को 2 से जोड़ा 4 हो गया। ये इसका आंसर हो गया। तो आपको वैसे तो ये मैट्रिक्स भी ऐसे हल करते, लेकिन उसने सारणिक बना रखा है तो सारणिक का जवाब दे देंगे, और मैट्रिक्स दे रखा है तो मैट्रिक्स के जैसे जवाब दे देंगे। वैसे तरीका वही है जैसे आपने मैट्रिक्स हल की थी पहले, तो वैसे तरीके से आपको हल करना है, मजबूरी है। 7 3 3 4 7 -1, तो 3 - 1 4 × 7, 3 - 1 4 × 7, तो यहाँ पर क्या हो गया, माइनस का 3 माइनस का कितना 28, तो कुल मिला के माइनस का कितना हो गया 31। यहाँ पर माइनस का 3 हो गया और 728 माइनस के 28 हो गए, और टोटल जोड़ने से कितना आ गया, माइनस का 31। आंसर क्या आ गया, माइनस का 31। 1 0 1 2 2 2 3 3 3, ऐसा आपको प्रश्न दे दे तो आप इसको कितना समय लगाओगे। आप कोई विस्तार करने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। पहले आप इस प्रश्न को तो देखो, आप आगे समझ में। आपको प्रश्न दिख गया, आंसर कुछ नहीं है, नॉर्मल है क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दे दे, मान लो ए 0 बी 5 सी 7 डी कोई नहीं। पहले जी ऑप्शन को देखना है, क्योंकि सारणी का क्या मैंने क्या समझाया था, मैट्रिक्स में किसी शब्द को गुणा करते हैं तो सभी अंदर के अवयव से गुणा होता है, और सारणी को अगर किसी अशून्य संख्या से गुणा करता है तो या तो एक पंक्ति से गुणा होता है या एक किसी स्तंभ से। मैट्रिक्स में अगर कॉमन लेते हैं तो सभी से एक साथ लिया जाता है अगर कॉमन आता है तो, और सारणिक में अगर अपन कॉमन लेते हैं तो अलग अलग लिया जाता है, तो अलग अलग से अलग अलग कॉमन लिया जाएगा। यहाँ पर 2 से कॉमन, दूसरी पंक्ति से 2 कॉमन आ रहा है, देखो 2 2 2,
और तीसरी पंक्ति से 3 कॉमन आ रहा है, 3 3 3। तो यहाँ पर 2 गुणा 3 कॉमन ले लिया, 1 0 1 1 1 1 1 1 1। मैंने दूसरी पंक्ति से कॉमन लिया 2 और तीसरी पंक्ति से कॉमन लिया 3। जब मैंने 2 और 3 बाहर निकाल लिया तो उसमें सारणिक में क्या बच गया, 1 1 1। तो मैंने गुणधर्म में पढ़ा था कि सारणिक में दो पंक्तियां सर्वसम हो तो सारणिक का मान शून्य होता है। तो दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति सर्वसम होने की वजह से उस सारणी का मान क्या हो गया, 0। लेकिन बाहर वाला क्या है, 6। 6 क्या हो, 0 से गुणा हो गया, तो आंसर क्या आ गया, 0। ऑप्शन नंबर ए आ गया इसका। आ गया ना समझ में? उठा लो भाई। बना कॉमन तो बेटा बराबर है ही नहीं, देखो देख। दूसरी थी, हाँ सही है सही है, स्तंभ है स्तंभ, पंक्ति नहीं है, स्तंभ है। नहीं मान लो यहाँ पर एक एक नहीं आता है ना, ऊपर मान लो एक एक नहीं आता। वैसे तो तीसरा, पहला स्तंभ और तीसरा स्तंभ भी सेम है, देखो 1 2 3 1 2 3, तो भी शून्य होता है इसका मान। आगे समझ में? लेकिन यहाँ पर मान लो और कुछ आता है, जैसे मान लो यहाँ पर 4 आ जाता, तब तो प्रॉब्लम हो जाती ना, है ना? वो तो कुछ भी हो सकता है, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं। मैंने, मेरी नज़र इस पर थी तो मैंने इस पर बोल दिया, जिसकी जिस पर नज़र होती है ना, जैसे वो अलग अलग है। आगे समझ, नज़र किस पर पड़ती है आपकी पहले, तो ये ध्यान रखना। पहला स्तंभ और तीसरा स्तंभ सेम है तो भी शून्य होगा, और अपन कॉमन ले लेते हैं तो भी शून्य। हाँ जी, फोटो ले लो आप तो, बैठे बैठे समझते रहना फिर। अगला 21वां क्वेश्चन है, 2 3 1 -1 4 2 5 2 3। 22वां क्वेश्चन है, 3 4 5 1 1 -2 2 3 1। 23वां क्वेश्चन है, 12 4 9 6। 24वां क्वेश्चन है, 3 2 4 1 -1 2 0 3 4। समझ गए होंगे इसको क्या करना है, आपको करना है। आ गया समझ में? अब अगला क्वेश्चन दिया है ऐसा ही, सत, उसने कुछ नहीं बोला है तो आपको सारो विधि से कर लो, तुरंत हो जाएगा। वो बोलेगा कि विस्तार विधि से करना है, जब तो करना ही पड़ेगा, शर्त लगा दी उसने। आ गया समझ में? अरे भाई कुल मिला के बात है कि जब उसने बंदे ने बोला तो वो शर्त हो गई, नहीं बोला तो वो अपनी मर्जी हो गई, आप किस तरीके से चलोगे। आ गया समझ में? तो उसने बोला है तो सीधी सी बात है, बोला है तो बोला ही है, उसका जवाब वैसे देना पड़ेगा। अगर उसने कुछ नहीं बोला है तो आपको विस्तार विधि से भी कर सकते हो और सारू विधि से भी कर सकते हो। कुल मिला के उसको क्या चाहिए, हल चाहिए। उसको कोई लेना देना नहीं है आप किससे कर रहे हो, आप उसको क्या करेगा, वो हल चाहिए उसको। अगर उसने बोल दिया कि विस्तार विधि से कीजिए और आपने क्या कर दिया, सारू विधि, तो वो प्रश्न तो सही है, आंसर भी सही है, लेकिन आप गलत हो। उसने बोला क्या था और आपने क्या बोल कर दिया, तो आप तो गलत है ना, रास्ता तो गलत सुन लिया ना आपको, तो आंसर के नंबर नहीं देगा वो। प्रश्न तो 15 नंबर का भी आगे आएंगे, शुरुआत है बस, नोटाइप के चल रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते 15 नंबर। आगे क्वेश्चन आएंगे 15, तो आप ऐसे बोलोगे हम पहचानेंगे कैसे, कैसे हल करें। 15 नंबर वाले क्वेश्चन तो स्टार्ट ही नहीं हुए, कल होंगे। वो बाद में बताऊंगा, है ना, कौन सी विधि क्या क्या होगी। अब इन प्रश्नों पर तो ये है, वो प्रश्न पूछता नहीं है वैसे, लेकिन पूछ ले विस्तार विधि से कीजिए तो ही विस्तार विधि लगानी है। नहीं तो आप सारू विधि से कर लो, गलती नहीं होती। सारू विधि में क्या नहीं होती है, गलत नहीं होता है। विस्तार विधि से गलत होने की संभावना रहती है, बस इतना ही फर्क है और कुछ ही फर्क नहीं है। अगला प्रश्न देखो आप तो, डेल सारणी को वैसे डेल बोलते हैं। जीरो, साइन एल्फा, कोस एल्फा,
माइनस साइन एल्फा 0 साइन बीटा कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा बीटा 0। आप इसको हल करो तो क्या करोगे आप, 0 साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा 0 कोस एल्फा साइन बीटा। देखो मैंने दो स्तंभों को क्या कर दिया, परछाई बना दी। उसने कुछ बोला ही नहीं, कुछ नहीं बोला तो आप तो अपनी मर्जी से करो ना। तो मैंने दो स्तंभों की कर दी, परछाई बना दी। देखो 0 0 0 0, चलो 0 हो गया। साइन एल्फा साइन बीटा कोस एल्फा प्लस साइन एल्फा साइन बीटा कोस एल्फा माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस कोस एल्फा साइन एल्फा साइन बीटा। फिर देखो ये माइनस माइनस 0 0 0। देखो इस बंदे ने क्या किया, अपने दो स्तंभों की परछाई बना दी। 0 ये फिर 0 0 0, सब 0 0 हो रहे हैं ना। देखो 0 की चपेट मारे तो यहाँ पर देखो साइन एल्फा कोस एल्फा साइन बीटा क्रम से लिख दिया मैंने। माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा साइन बीटा। देखो आपस में कट गया, आपस में दोनों क्या है, सेम है, तो आपस में कट गया। इसका मान क्या आ गया, 0 आ गया। पर्सन तो बड़ा दिख रहा है लेकिन इसका आंसर क्या आया, 0 आ गया, है ना। तो ऐसे घबराना नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है खोदा फाड़ निकली चुया हो जाता है कभी भी। 28वां क्वेश्चन है 3 x x 1 3 2 4 1। तो x का मान, तो x का मान ऐसा कैसा पर्सन दे दिया। मैंने ऐसे बोला कि आपको चाहे वो मैट्रिक्स में पूछे चाहे वो सारणिक में पूछे, x का मान 100% पूछेगा पूछेगा पूछेगा। मतलब x का मान आपको पूछेगा, चाहे वो किसी में भी पूछे, चाहे वो मैट्रिक्स के क्वेश्चन से पूछे चाहे वो सारणिक के क्वेश्चन से पूछे। मतलब कुल मिला के क्या है, पर्सन को आना है। अभी आगे समझ में जाएगी, शुरुआत हुई है अभी। 3 को 1 से गुणा करेंगे और x को x से गुणा करेंगे। 3 को 1 से और x को x से बराबर। 3 को 1 से और 2 को 4 से। मैंने लेफ्ट को हल कर दिया और यहाँ पर राइट को हल कर दिया सारणिक की सहायता से। यहाँ पर हो गया 3 माइनस एक्स स्क्वायर और 3 माइनस 8, 3 माइनस 8। तो यहाँ पर क्या हो गया, 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5, माइनस क्या हो गया 5। तो ये उठ के इधर आ गया और ये उठ के इधर आ गया, तो पक्षांतर हो गया ना। तो यहाँ पर हो गया 3 प्लस 5 बराबर एक्स स्क्वायर। तो 8 बराबर एक्स स्क्वायर हो गया, नहीं हो गया। 3 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। अब इसका क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर 8। तो एक्स बराबर क्या हो गया, अंडर 8। ये इसका आंसर आ गया। इसके दो तरीके के आंसर आते हैं। एक्स बराबर अंडर 8 को क्या लिखते हैं, 4 गुणा 2 भी लिखते हैं। तो 4 का तो अंडर होता है 2, लेकिन 2 का अंडर नहीं होता। ये भी इसका आंसर है। या तो अंडर 8 है या 2 अंडर 2 है, क्योंकि 4 गुणा 2, 8 का मतलब क्या होता है 4 गुणा 2, और 4 का अंडर क्या होता है 2, और अंडर 2 ऐसे कैसे रह गया, तो 2 अंडर 2। ये उठाओ। ऊपर वाले 4 क्वेश्चन आपको करने हैं, नीचे वाले भी आपको करना है, लेकिन ऊपर वाले 4 का तो स्पेशल है ना।
अगला क्वेश्चन देखो। 2 4 -5 -1 कुछ नहीं बोला, लेकिन कोई बात नहीं, अपन तो जवाब देंगे ना भाई। इसको इससे गुणा किया तो माइनस को ब्रैकेट दे दिया, इसको इससे गुणा किया तो माइनस पहले से आएगा, 4 माइनस ब्रैकेट लगा दो, आप जहाँ माइनस की बात आती है वहाँ ब्रैकेट लगा दो। तो -2 प्लस का 20, देखो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और गुणा इन दोनों को होना ही है। तो यहाँ पर कुल मिला के प्लस का क्या आ गया, 18 आंसर आ गया, क्योंकि -2 है और प्लस का 20 है, तो 18 आंसर आ गया। कोस थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, ये पर्सन मैट्रिक्स में भी आया था। अगर मैट्रिक्स में आता है तो मैट्रिक्स के हिसाब से होगा, अगर सारणिक में आता है तो सारणिक के हिसाब से होगा। मैट्रिक्स का क्वेश्चन में भी आ सकता है या सारणिक में भी आ सकता है। देखो यहाँ पर कोस को कोस से गुणा करेंगे और माइनस माइनस साइन थीटा और साइन थीटा दोनों को गुणा करेंगे। तो कोस को गुणा किया तो कोस स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। कोस से कोस गुणा किया तो कोस स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। कुल मिला के आंसर क्या आ गया, 1। क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स है प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1, क्योंकि हम जानते हैं इस बात को, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, 1। चाहे वो कोस पहले आ जाए चाहे बाद में आ जाए, बात तो एक ही है ना। 3+2 या 2+3 होना 5 ही है उसका। तो इसका मतलब सूत्र क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, 1। इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखो। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1, ऐसा पर्सन दे दिया, उसने कुछ नहीं बोला, लेकिन अपन क्या करेंगे, अगर विकर्ण ब्रैकेट में करने लगे तो लगाएंगे एक्स माइनस एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1। अगर विकर्ण गुणा किया, पच विकर्ण गुणा किया ब्रैकेट, तो देखो एक्स को गुणा करेंगे तीनों से, इनने ये तो है त्रिपद, ये दो पद, ये दो पद है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक्स को गुणा करना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से, और प्लस 1 को गुणा करना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से। पहले मैं एक्स को गुणा करूंगा इन तीनों से, देखो दर्शा दिया, फिर 1 को गुणा करूंगा, 1 लगा दो चाहे यहाँ पर, 1 को गुणा करूंगा मैं इन तीनों पद से जो मैंने दर्शा दिया, माइनस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि ए प्लस बी और ए प्लस बी का मतलब क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आगे समझ में। तो यहाँ पर कुल मिला के इसका सूत्र क्या बनता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला तो ये है। और इससे अपन क्या कर देंगे, हल कर देंगे। देखो एक्स को एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो एक्स क्यू एक्स स्क्वायर एक्स, एक्स स्क्वायर 1 को गुणा करेंगे माइनस एक्स प्लस 1, इसका क्या करेंगे अपन, एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1, ए प्लस बी का एक्स स्क्वायर 2ab 2x 1 स्क्वायर, ये सूत्र अपन ने 10th क्लास में देखा था। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जो मैंने एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर कर दिया, एक्स का तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर की जगह, और 2ab की जगह 2x, और ए की जगह एक का स्क्वायर एक ही होता है, तो इसका फॉर्मूला खोल दिया मैंने, ये 10th क्लास का। अब देखो यहाँ पर है एक्स क्यू एक्स स्क्वायर एक्स एक्स स्क्वायर एक्स 1, ये तो ये ऐसा कैसे कर दिया। अब ये माइनस का चिन्ह एक्स स्क्वायर -2x और -1, ये मैंने माइनस के चिन्ह लगा दिया। देखो एक्स स्क्वायर एक ये रहा कट गया आपस में, एक्स से एक्स कट गया, एक से एक कट गया, तो यहाँ पर क्या बच गया, एक्स क्यू
एक्स स्क्वायर 2x, ये तो कट गए बाकी के, और एक्स स्क्वायर 2x बच गया। तो अपन का जवाब क्या हो गया? एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और 2x माइनस का, ये इसका जवाब हुआ। उठाओ फोटो को। जितना मैंने पढ़ा दिया नहीं 29-30 क्वेश्चन, उनमें से एक क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना। दो भी आ सकते हैं। 30वां क्वेश्चन देखो, यदि ए बराबर 1 2 4 2, तो सिद्ध कीजिए 3 एक की सारणिक और 27 ए। देखो यहाँ पर दिया है इसने, यदि ए बराबर मैट्रिक्स ए बराबर दे रखा है 1 2 4 2, तो सिद्ध कीजिए कि 3 को तो ए से गुणा करो पहले, और फिर उसका क्या करना है? सारणिक हल करना है। फिर उसका क्या करना है? सारणिक गुणा करना है। फिर बराबर 27 से एक ही सारणिक से गुणा करना है, मतलब 27 को किससे गुणा करना है? एक ही सारणिक से। तो पहले अपन क्या करेंगे? LHS 3 एक ही सारणिक, LHS में क्या दे रखा है? 3 एक ही सारणिक। तो पहले 3 को ऐसे गुणा करो, 1 2 4 2। 3 को किससे गुणा करना है? ए से। तो यहाँ पर क्या हो गया? 3 6 12 6। पहले क्या करेंगे? 3 को सभी से गुणा करेंगे, 3 6 12 और 6। तो कुल मिला के आंसर ये आ गया 3 A का। फिर उसने बोला 3 A की सारणिक बनानी है, 3 A की सारणिक बनानी है, 3 6 12 6। तो यहाँ पर क्या हो गया? 18 माइनस 72, 72 या 18। तो कितना बच गया भाई इसका? कुछ है क्या? सॉरी सॉरी, गलत हो गया रे। हाँ सही है। प्रश्न कहाँ कर रहा था? क्या प्रश्न था? ये प्रश्न है, यदि ए बराबर 1 2 4 2, तो सिद्ध कीजिए 2 A की सारणिक बराबर 4 गुणा ए। ये है प्रश्न। इसका प्रश्न मैंने गलत उत्तर दिया आपको। यदि ए बराबर 1 2 4 2, और इधर क्या दे रखा है? तो सिद्ध कीजिए कि 2 को ए से गुणा कीजिए, फिर 4 को ए की सारणिक से। तो पहले LHS में क्या दे रखा है? 2 एक की सारणिक। तो पहले 2 एक से तो गुणा कर लो, 2 एक को, 1 2 4 2। तो यहाँ पर क्या हो गया? 2 4 8 और 4। 2 को ऐसे, 2 को ऐसे, 2 4 8 4। तो अब क्या करना है? 2 को ऐसे सारणिक बनानी है, 2 4 8 4। 2 A को क्या करना है? सारणिक में बदलना है। तो मैंने 2 A को सारणिक में, पहले मैट्रिक्स थी, अब आपने क्या कर दी? सारणिक। मैट्रिक्स को सारणिक में बदला जा सकता है। तो अब मैट्रिक्स को मैंने किस में बदल दिया? सारणिक। पहले मैट्रिक्स पर ब्रैकेट होता है, अब सारणिक कैसे हो गया? मैं 2 को 4 से गुणा करूंगा तो क्या आ गया? 2 गुणा 4 माइनस 4 गुणा 8। तो यहाँ पर हो गया 8 - 32। 8 माइनस कितना हो गया? 32। तो यहाँ पर कुल मिला के आंसर कितना आ गया? माइनस के कितना आ गए? 24। माइनस के कितना आ गए? 24। अब है RHS। RHS में क्या है? 4 गुणा 1 की सारणिक, 4 गुणा 1 की सारणिक। तो एक ही सारणी का मान ज्ञात करो। एक ही सारणी क्या है? 1 2 4 2। मैंने एक ही सारणी क्या बना दी? 1 2 4 2। पहले मैट्रिक्स थी ए, अब मैंने किस में बदल दिया? ए में, सारणिक में बदल दिया।
तो यहाँ पर 1 × 2 माइनस 2 × 4, तो यहाँ पर हो गया 2 - 8, 2 - 8 बराबर क्या बच गया -6। क्या बच गया -6। फिर उसने बोला कि 4 एक ही सारणिक से गुणा करो। 4 को सारणिक का क्या मान आया 6। 4 को एक ही सारणी का मान क्या है 6, और -6 को गुणा करेंगे तो -24। तो LHS बराबर RHS, ये ही तो सिद्ध करना था। LHS बराबर RHS। उठाओ फोटो। दोबारा देखो। उस पर्सन ने बोला कि ए बराबर ये मैट्रिक्स दे रखी है, तो सिद्ध कीजिए कि दो एक ही सारणी। पहले क्या करना है, दो को हल करना है, ए से गुणा करना है। फिर दो को ए से गुणा करेंगे तो फिर सारणी का मान ज्ञात करना है। तो और बराबर 4a। इसने क्या बोला है कि 4 को एक ही सारणिक से गुणा करना है। सारणी का मान क्या होता है, संख्यात्मक होता है। जो मान आ जाए उसको किससे गुणा करना है, एक ही सारणिक से गुणा करना है। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पर बोला कि 2a, लेफ्ट में क्या दे रखा था 2a। तो पहले सारणिक तो बाद में ज्ञात कर लेना, पहले 2 को a से तो गुणा कर लो। तो मैंने 2 को a से गुणा करने के लिए मैंने मैट्रिक्स से क्या कर दिया, 1 2 4 2। तो मैंने इससे सभी मैट्रिक्स का शर्त क्या है कि अंदर के सभी अवयव से गुणा होता है। तो मैंने सभी से गुणा कर दिया, 2 4 8 4 कर दिया। फिर उसने बोला कि सारणिक का मान ज्ञात कीजिए, तो मैंने 2a को क्या कर दिया, सारणिक में बदल दिया। जब मैंने सारणिक में बदला तो ये मैट्रिक्स किस में बदल गई, सारणिक। और सारणिक क्या होती है, संख्यात्मक होती है। अब इसका मान संख्यात्मक में बदलने के लिए मैंने अग्र विकर्ण गुणा किया, फिर पक्ष विकर्ण गुणा किया, तो आंसर आया -24। फिर RHS में इसने बोला है कि 4 को ऐसे सारणिक से गुणा कीजिए। तो मैंने पहले एक का सारणिक का मान निकाला, क्योंकि पहले मैट्रिक्स थी ए। अब मैंने क्या किया, एक का सारणिक का मान निकाला। एक के सारणिक का मान निकालने के लिए मैंने 1 2 4 2 सारणिक बना दी। और सारणी क्या चाहती है, अग्र विकर्ण और पक्ष विकर्ण। ए को 2 से गुणा किया और 2 से 4 से गुणा किया, तो 2 - 8 हो गया। कुल मिला के इसका आंसर क्या आ गया, 6 माइनस का। लेकिन उसने बोला था RHS में 4 से गुणा करना है, किसको, एक ही सारणी को। तो 4 को मैंने एक ही सारणी से गुणा किया, तो 4 गुणा -6 बराबर क्या आ गया, -24। जो आंसर लेफ्ट में भी -24 था। तो LHS बराबर RHS, ये तो सिद्ध करना था, लेफ्ट बराबर राइट। अगला क्वेश्चन देखो। यदि ए बराबर एक, इतनी देर एक जगह खड़ा था, मतलब लेके भाई लो, ले लिया। 1 0 1 0 1 2 0 0 4, तो सिद्ध कीजिए 3 एक ही सारणिक बराबर 27a। वैसा का वैसा क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या सिस्टम दे रखा है, उसने 3 × 3 का मैट्रिक्स दे दिया और पहले वाले में 2 × 2 दे दिया। अब आपको इसने बोला है कि इसको हल कीजिए। मैंने लेफ्ट को लिया, लेफ्ट में क्या है, 3 एक ही सारणी। तो पहले मैं 3 ए से गुणा करूंगा। 3 क्या है, मैट्रिक्स। 1 0 1 0 1 2 0 0 4। मैंने क्या किया, 3 को ए से गुणा किया मैट्रिक्स से। तो मैंने 3 को ए से गुणा किया, तो यहाँ पर क्या आया, 3 0 3 0 3 6 0 0 12। मैंने 3 को ए से गुणा किया। एक ही मैट्रिक्स से गुणा करने पर अंदर के सभी अवयव से 3 गुणा होगा। जहाँ जहाँ गुणा होने लायक है चेंज हो रहा है, और जीरो की वजह से जीरो हो रहा है। अब मैंने क्या किया, 3 को एक का सारणिक से हल किया। 3 0 3 0 3 6 0 0 12। ये पहले मैट्रिक्स था, अब किस में बदल गया, सारणिक में बदल गया। आपको साफ साफ दिख रहा है, ये त्रिभुजाकार सारणिक दिख रही है, देखो। ये नीचे 3 जीरो आ गए ना, विकर्ण से नीचे का व्यू जीरो आ गए तीनों। इसका मतलब ऊपरी त्रिभुजाकार हो गया। ऊपर की जीरो आ जाता तो निचली त्रिभुजाकार आ गया। तो इसका आंसर क्या होगा, 3 × 3 × 12। मतलब उसका अग्र विकर्ण ही उसका मान होता है।
तो त्रिभुजाकार सारणी की शर्त क्या थी आपने पढ़ा था, अगर विकर्ण ही उसका मुख्य विकर्णी गुणन ही उसका सारणी का मान होता है, अगर त्रिभुजाकार सारणी हो तो हल करने की आवश्यकता नहीं है आपको। तो 3 3 12 दे रखा है, तो 3 3 कितना हो गया, टोटल कितना हो गया, ये हो गया 9, और 9 को 8 से गुणा करेंगे तो 108। भाई 3 3 9 और 9 को 12 से गुणा करेंगे तो 108। अब है RHS। RHS में दे रखा है 27A। तो पहले एक ही सारणी को तो हल कर लो। 1 0 1 0 1 2 0 0 4, वही है, त्रिभुजाकार ही है। तो इसका आंसर क्या हुआ, 1 गुणा 1 गुणा 4 बराबर 4। तो अग्र विकर्ण ही उसका मान होता है, तो 4 हो गया। तो उसने बोला कि 27 एक को सारणिक से गुणा करो, तो 27 को 4 से गुणा कर दो भाई, 108 होता है, 27 को 4 से गुणा करते हैं। तो LHS बराबर RHS, मतलब 3 एक की सारणी के बराबर 27 एक के बराबर होती है। इतनी सिद्धम, ये हल करना था आपको। आ गया समझ में, फोटो उठा लो।